नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां शादी समारोह में एक साथ दो मासूम बच्चियों के साथ हुआ दुष्कर्म। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां ज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज शख्स ने सास को मारी गोली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां शेरकोट के गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बीती रात शादी समारोह में दो मासूम बच्चियों के साथ किसी अज्ञात दरिंदे ने दुष्कर्म जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम टीमें अज्ञात दरिंदे की तलाश में लगा दी हैं। आपको बता दें कि शेरकोट के निकटवर्ती एक गांव में बीती रात एक लड़की की शादी थी, जिसमें एक 6 साल की बच्ची और एक 5 साल की बच्ची डीजे पर डांस देख रही थी कि अचानक दोनों बच्चियां गायब हो गईं। जब काफी देर तक बच्चे इधर उधर नहीं दिखाई दिए तो परिजनों ने दोनों बच्चियों की तलाश की, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। जिसके बाद कुछ देर बाद दोनों बच्चियां जंगल की ओर से बदहवास अवस्था में आती दिखीं। बच्चियों के बदहवास अवस्था में आता देख दोनों बच्चियों के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चियों के परिजनों ने बताया कि बच्चियों के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था और बच्ची होश में नहीं थे। तभी गुस्साए परिजनों ने घटना की सूचना शेरकोट पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर मामले से जिले में हाईलाइट बना हुआ है। पुलिस की तमाम टीमें घटनास्थल पर पहुंची हैं और जांच में जुटी हुई हैं। आज सुबह शेरकोट पुलिस को एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में उनके घर पे बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची, 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साली की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे, चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शादी और बारात के वीडियो में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस पर दबंगों को शय देने का आरोप लगा है। बिजनौर के ईमानदार एसपी नीरज कुमार जौदौन का दरोगा को डर नहीं है। ईमानदार एसपी के कार्यकाल में भी पुलिस गुंडों को संरक्षण दे रही है। पीड़ितों का मुकदमा लिखने के बजाय आधी रात तक पीड़ितों को टरकाती दिख रही है। शिवाला कला पुलिस पर ये आरोप लगे हैं। हल्का दरोगा पर पीड़ितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने दरोगा की दबंगई और बदतमीजी के खिलाफ सीओ को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। पीड़ितों के प्रार्थना पत्र को बदलकर पुलिस पर अपनी मर्जी से रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगा है। सीओ से पूरे प्रकरण की जांच सहित थाना शिवाला कला प्रभारी और एसआई राजीव कुमार के विरुद्ध विभागीय जांच कराने का प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित के द्वारा मांग की गई है। पीड़ित ने जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित निजामुद्दीन की पुत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? मुमताज नाम है, स्वाला कला की रहने वाली। क्या घटना हुई कल? कल क्या घटना हुई, हमारी जमीन है जंगल की स्वाला कला में, जिस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। छुन्नू, मुन्नू, नईम और 8-10 उनके साथ व्यक्ति थे जो आए हुए थे। वो हमारी जमीन पर कब्जा करने लगे। हमें पता चला, हम वहाँ आए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने उल्टा हमारे साथ मारपीट करी। और जो मेरी बहन है 15-16 साल की, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिए। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद चली गई। फिर थाने की पुलिस आई, जो उनका हाथी का बच्चा और बाइक थी वो ले गई। हम वहाँ थाने एप्लीकेशन लेके गए। दरोगा साहब ने हमारी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, हमें भगा दिया वहाँ से। हमें पता चला सीओ आने वाले हैं। हमने वहाँ इंतजार करा। जब सीओ आ गए, हमने उनसे अपनी बात बताई। सीओ ने दरोगा से कहा कि इनकी एप्लीकेशन लो। जब उन्होंने एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन लेने के बाद हमें वहाँ घंटे बिठाए रखा और उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी वो बदल दी। उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी और उस पर जो था उन्होंने मुकदमा किया और हमें फिर भी 10-12 बजे तक वहाँ बिठाए रखा। हम ये चाहते हैं जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर ही मुकदमा हो। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां रात में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत सुहाग नगर में स्थित गत्ते की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के आग लगने के बाद
भीषण आग को देखते हुए स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची और घटना की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना दक्षिण को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने थाना दक्षिण के द्वारा फायर ब्रिगेड सर्विस को भी सूचित किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड में बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस बल भी मौजूद रहा। साथ ही साथ एसपी सिटी ने कहा कि फायर ब्रिगेड गाड़ियां और उनकी टीम के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें क्या कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन बाद में किया जाएगा। ये कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री थी, पता नहीं किस कारण से आग लगी, बहुत फैक्ट्री हो सकता है। कितने बजे के लगभग ये घटना की जानकारी हुई है? आग ये 7 बजे तो बंद करके गया लड़का और करीब 8:45 बजे मालूम पड़ी है। कितनी दमकल की गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं और आपकी क्या स्थिति है? आग काफ़ी लगी हुई है, 4 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। वो बुझने की कोई वो नहीं है? भैया बुझने वाली है, बुझ ही गई है। तो कितना नुकसान हुआ होगा? लाखों का माल भरा रखा था, 2 मोटरसाइकिलें जल गई और काफ़ी माल रखा हुआ था। नगर मोहल्ले में अभी कुछ देर पहले एक गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें कतिपय कारणों से आग लगी है। इसमें सीएफओ सहित उनकी पूरी टीम आ गई, कई गाड़ियां इसको बुझाने में लगी हुई हैं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ है और किन कारणों से आग लगी है इसकी विस्तृत जांच सीएफओ की टीम करेगी। उसके बाद आप सभी को उसकी अवगत करा दिया जाएगा। सर, इसमें बताया जा रहा है कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह रखी थी, वो भी जल गई। मोटरसाइकिल जली? देखिए हाँ, मोटरसाइकिल या स्कूटी जो भी इसमें रही है वो भी जल गई है पूरी तरह से। और कितना आग किस कारणों से लगी है इसके बारे में जाँच के उपरांत आपको बताया जाएगा। सर, कोई व्यक्ति हताहत होने की कोई सूचना है? फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। किसकी फैक्ट्री है ये बताया? ये बता रहे हैं मुकेश यादव की फैक्ट्री है। क्या होता था सर? इसमें गत्ता बनाया जाता था, कार्टून बनाया जाता था। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी जिले के टुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के जटवालिया में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने सास को 2 गोलियां मारी। मृतका राजकिशोर शाह की पत्नी गायत्री देवी थी। पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगी थी। राजकिशोर शाह की पुत्री राखी कुमारी की शादी दरभंगा के श्याम कुमार उर्फ छोटन से 10 साल पहले हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते राखी पिछले 4 साल से मायके में रह रही थी। श्याम उसकी विदाई चाहता था पर ससुराल वाले नहीं कर रहे थे। इसी से वो नाराज चल रहा था कि अचानक वो रविवार शाम जटवलिया पहुंचा। उस समय उसकी सास गायत्री मूंग के खेत में थी। वहां पहुंचकर उसने सास को 2 गोली मार, इससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वो फरार हो गया। और नाम कथी हो? राखी। जे गोली जे चलल उ तोहर के रहल? तोहर पति। उनकर नाम श्यामनंदन शाह। औरो कुछो नाम है उनकर? छोटन। हाँ, नहीं, नारायण तो उनका बाप के नाम है। सूरज नारायण तो उनका पिताजी का नाम ना है? नारायण शाह। अच्छा, तो ये पहले से भी कुछ दिमाग के अथी रहो का? तो काहे घटना भेल काहे? मतलब आके गोली चला दिलक काहे? बरगिनिया वाला ऊपर जमीन है ना, तो करा था मम्मी के से माने ये सब ले ली तो वही के चलते पहले से कहता था से मार दे। आई छुराबाजी भी आज से 6 महीना पहले घर में सीढ़ी पर गेट नहीं था तो दूसरा के लगा के गेट खोल के मैं भाग गया। अच्छा, तो उनमें केकरा छुरा मार ले रहा? मम्मी के गेट पर बजाया हाथी से जीभा से टिन तो मम्मी के लगा कुछ है तो मम्मी आया। मम्मी आके गेट खोला तो देखा हूँ घूट दिया छुरवा से, तो मम्मी गेट बंद कर लिया। कै साल पहले तोहर शादी भेल रहा? 10 साल। अच्छा, तोरा कै गो बाल बच्चा? 2 गो, एगो लड़का एगो लड़की। कौन? धोखा भगवान एक बार। अब बेटी है ना है? तो तू खेत में तू गेल रहा?
तो के लेखा ओतर के लेखा भेले? हाँ मम्मी मूंग तूर के जब आवत रही अच्छा तो हम अभी मूंगे वाला खेत में रही। मम्मी कही तू एक मुट्ठी तूर ताले हम चले छी। तो मम्मी एगो खेत पार कह के आ खड़ा रहलक आ ताले मार दिलक। तो बोली पटाखा के आवाज कथी बाजला? हम तैयार दूर थे तो देखे तो मार के उतना दूर भाग गया। तो मम्मी बोला एने हमरा ऐसे बोला तू रह जो वही घरे रुक। ओकर नारायण साहब भी जिंदा बाण की नारायण साहब मर गेले। ओकर मतारी उ तो मतारी के तो मारिए देले हैं। मतारी के तो मार के टंकी में धर देले। बाप रे पहिले बहुत दिन हो गया हमारे। हां बियाह न होले। 1 महीना 2 महीना धोखा से बरगिनी आके ओकरा बाद भगवान लपटावे वाला दुगो बाल बच्चा दे देल। वही मारा में इने रहत रहलक। लीला भगवान के। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड नंबर 27 में 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। टीकमगढ़ में 28 मई से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर दिया गया था, जिसको लेकर टीकमगढ़ नगर के वार्ड नंबर 27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू वर्मा और सहायिका वंदना वर्मा ने घर घर पहुंचकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई। समस्त 5 साल के बच्चों के माता पिता और परिवारजनों से अपील की कि वो अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। आज दूसरे दिन भी ये कार्य कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं आप सभी जिले वासियों से अनुरोध अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 28 मई से 30 मई तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इस पल्स पोलियो अभियान में आप सब शामिल हो और इस पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाएं। इस पल्स पोलियो अभियान में जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाना है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र अपील करना चाहता हूं, अपने ननिहालों के भविष्य को बचाने के लिए, पल्स पोलियो से बचाने के लिए जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अपने नज़दीकी जो पल्स पोलियो का बूथ है उस बूथ पर ले जाकर उनको पल्स पोलियो की दवा का सेवन जरूर कराएं। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। जय श्री राम। प्रिय टीकमगढ़ वासियों, भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो कुछ देशों में अभी भी है और फिर लौट सकता है। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। इसलिए जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाना बेहद आवश्यक है। 28 मई 2023 से टीकमगढ़ जिले में पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। कृपया अपने मोहल्ले के लोगों को पोलियो अभियान की जानकारी प्रदान करें। साथ ही 5 साल तक के बच्चों के परिजनों को समीपस्थ पोलियो बूथ पर पोलियो की खुराक पिलाने हुए प्रेरित करें। हमारे नौनिहालों को इस बीमारी से बचाए रखने में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मैं पुनः एक बार टीकमगढ़ निवासियों से अपील करता हूं कि पोलियो अभियान में भागीदारी कर 100% बच्चों को पोलियो बूथ में ले जाकर दवा पिलवाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां बरेली के आंवला क्षेत्र के बहुड़ा खेड़ा गांव में हाई वोल्टेज करंट आने से कई घरों में धमाकों के साथ बिजली के उपकरण फूंक गए। साथ ही करंट लगने से एक युवक की मौत भी हो गई। अलग अलग घरों में करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। ट्रांसफार्मर पर तारों के गलत कनेक्शन होने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, आंवला क्षेत्र के बहुड़ा खेड़ा गांव के लोगों के मुताबिक गांव की लाइन में 4 दिन पहले फॉल्ट हुआ था, जिसे लाइनमैन ठीक करके गया था। जब बिजली आई तो वोल्टेज इतना ज्यादा था कि घरों में धमाकों के साथ उपकरण फूटने शुरू हो गए। घर पर चाय पी रहे 32 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह का मोबाइल चार्जर फटा तो वो स्विच ऑफ करने दौड़े, लेकिन करंट लगने से घर में ही उनकी मौत हो गई। वहीं अलग अलग घरों में भी करीब आधा दर्जन लोग करंट की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। क्या पूरा मामला था? लोग बता रहे हैं लाइनमैन की गलती। 11-12 साल होगी। हाँ जी, लाइनमैन की कमी से हुआ है ये सब कुछ। कहा हैं गलत सलत तार जोड़ जाते हैं कि दोबारा फिर जोड़ने को मिले, पैसे मिले। तो कितने लोगों को करंट लगा इस गांव में? 3-4 लोगों को लगा। क्या क्या नाम है लोगों के? मुरारी भैया को लगा। नितिन। क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था,
ये मतलब 444 की लाइट में 11,000 की लाइट आ गई। मतलब तार निकालने जा रहे थे, तो इस वजह से वो मतलब करंट लगा और उनकी डेथ हो गई। तो घर के अंदर करंट आ गया? हाँ, और एक ही हादसा थोड़ी हुआ, 2-3 के करंट लगा और काफ़ी मतलब नुकसान हुआ। और दो बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां टंडवा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। बीते एक सप्ताह पूर्व थाना क्षेत्र के मृषौल चौक से चोरी हुए बाइक को बरामद करते हुए चोरी में शामिल एक नाबालिग समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी चोर टंडवा थाना क्षेत्र के खरीका और बीरबीर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार चोरों में अमित कुमार और मनोज कुमार के अलावा एक नाबालिग का नाम भी शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी किया हुआ स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने गिरफ्तार चोरों से पूछताछ के बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए जेल में भेज दिया है। बीते 21 तारीख को मिसरों वजह से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जो जितेंद्र साहब का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था। बाद में इस पर एक अज्ञात के विरुद्ध है के बयान पर प्राथमिकी किया गया, क्योंकि इधर कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की कुछ घटनाएं घटी थी जिनका उद्भेदन नहीं हो पाया था, इसलिए विशेष टीम द्वारा गठन कर इसके विरुद्ध है छापामारी लगातार किया गया। और इसी छापामारी के क्रम में दिनांक 31/5 को चोरी गए मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इसमें 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधकर्मी अमित, उसका एक दंगड्डा में गैरेज है, जो अपने यहाँ गैरेज में मोटरसाइकिल का रिमोटली कर मोटरसाइकिलों को चोरी का मोटरसाइकिलों को बेचता था। इसमें इसके इन दोनों के अतिरिक्त एक अपराधकर्मी की और एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है, जो निरुद्ध किया गया है, क्योंकि उसका उम्र 17 वर्ष है। वो पूर्व में भी है, सो बड़कागांव थाना से बीते वर्ष से जेल जा चुका है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय स्थित PSC में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाकर PSC चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने इसकी शुरुआत कराई है। चिकित्सा पदाधिकारी ने इस दौरान प्रचार वाहनों को भी क्षेत्र में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 28 मई से 1 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा कर्मियों की टीम लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन लापरवाह कई कर्मियों के खिलाफ स्पष्टीकरण की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया किसी भी तरीके से चिकित्सा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान की शुरुआत के मौके पर PHC के कई चिकित्सा कर्मी, ANM, GNM आदि मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था आज पूरे जिला में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ है। साथ में बंदरा प्रखंड में भी पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है। और हमारे ब्लॉक में जितने भी 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, सबको चिन्हित करके घर घर जाकर हमारा टीम पल्स पोलियो का 2 बूंद दवा पिला रही है। इसमें टोटल 54 टीम बनाया गया है, जो घर घर जाकर बच्चे लोगों को पल्स पोलियो का दवा पिलाएगी। साथ में 4 ट्रांजिट टीम है, 1 मोबाइल टीम है, 18 सुपरवाइजर इसको पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और पूरे प्रखंड में लगभग 20,600 बच्चे का टारगेट है कि उनको दवा पिलाना है। कब तक का? मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि संभल में भीड़भाड़ वाले स्थानों जुनावई में पैदल फ्लैग मार्च कर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने एक एक्शन लिया। बता दें कि जनपद संभल के कस्बा जुनावाई थाना का चार्ज संभालते ही थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने पुलिस बल के साथ दिल्ली बदायूं हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिन दुकानदारों ने रोड साइड पर अपनी दुकान लगा रखी थी, उनको पीछे हटाकर दुकान लगाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं रोड पर खड़े वाहनों का चालान भी काटा। लोगों को हिदायत देते हुए आगे से ऐसा न करने का थाना प्रभारी ने निर्देश दिया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां बहजोई बबराला रोड स्थित सुमंगलम होटल रेस्टोरेंट में जेंट्स ग्रुप ऑफ बहजोई का 24वां अधिष्ठापन समारोह अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दरअसल बता दें, सुशील कुमार वार्ष्णेय ने जेंट्स ग्रुप ऑफ बहजोई के 24वें अध्यक्ष और सौरभ प्रसून ने
24वें सचिव के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक यादव, उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश अग्रवाल एवं शपथ ग्रहण अधिकारी यूनिट डायरेक्टर मीनू वाजदे ने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन राजेश शंकर राजू का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सबसे पहले अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन और जेंट्स प्रार्थना के साथ शुभारंभ हुआ। शपथ ग्रहण अधिकारी मीनू वाजदे, अध्यक्ष सुशील कुमार को सर्वप्रथम शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि जेंट्स ग्रुप ऑफ बहजोई उनके कार्यकाल में नई ऊंचाइयों को छुएगा। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाजने की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।